हाँ जी सर। अगेन हमने आपको बता रखा है कि एटी वेक्टर आपके पास होता है, मतलब होता है बेसिकली अल्फा और क्रॉस आर। एटी वेक्टर आपके पास होता है अल्फा और क्रॉस आर, उसका नाम आता है आपके पास तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, जो कि आपके पास चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। एटी वेक्टर आता है आपके पास अल्फा और क्रॉस आर, उसका नाम होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हम लोग कहते हैं चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। एटी इज इक्वल टू अल्फा है, एटी इज इक्वल टू अल्फा है, राइट। सही टू। और ए आर बराबर आप लिखते हैं बेसिकली ओमेगा और क्रॉस वी। ए आर बराबर आपके पास हम लोग लिखते हैं ओमेगा और क्रॉस वी, ये होता है मतलब आपके पास तो रेडियल एक्सीलरेशन। ए आर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर तो वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी। ए आर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर तो वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी। ए आर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी, ये होता है रेडियल एक्सीलरेशन, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ए नेट वेक्टर आपके पास आता है ए आर वेक्टर और प्लस ए टी वेक्टर। ए नेट वेक्टर आपके पास आता है ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, और ए टी आपके पास है बेसिकली तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी। ए टी आपके पास है बेसिकली तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि स्पीड के चेंज होने का रेट, तो डी ऑफ द स्पीड बाई डी टी। ए टी आपके पास आता है तो डी स्पीड बाई डी टी, और ए नेट आपके पास ऑब्वियसली है तो डी वी वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। और ए नेट वेक्टर का मॉड आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आपके पास ए नेट वेक्टर का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और टेन थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा ए टी बाई ए आर। टेन थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा ए टी बाई ए आर, ठीक है। टेन थीटा बराबर ए टी बाई ए आर आ जाएगा, सही है। तो ए टी आपके पास है डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, इसको अपन कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए टी है आपके पास डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ए आर आपके पास आता है ओमेगा क्रॉस वी। ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी, तो रेडियल एक्सीलरेशन है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और ए नेट का मॉड आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, और बराबर है अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के। और टेन थीटा बराबर आपके पास आता है ए टी बाई ए आर। टेन थीटा बराबर आता है आपके पास ए टी बाई ए आर। ये आगे बढ़ेगा। हाँ जी सर, हम लोग ये चीज जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारे पास आता है ए टी बराबर अल्फा क्रॉस आर। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारे पास आता है ए टी बराबर अल्फा और क्रॉस आर। तो ए टी बराबर आ गया है आपके पास अल्फा, उसका काम होता है कि चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, उसका काम होता है कि चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। और रेडियल एक्सीलरेशन आपके पास आता है ए आर बराबर ओमेगा और क्रॉस वी। रेडियल एक्सीलरेशन आपके पास आता है ए आर बराबर ओमेगा और क्रॉस वी। ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी, रेडियल एक्सीलरेशन। उसका काम बेसिकली होता है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका काम होता है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ए नेट बराबर है आपके पास ए आर और प्लस ए टी, आपके पास बेसिकली ए नेट बराबर है ए आर और प्लस ए टी, और ए टी बराबर है आपके पास डी ऑफ दी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी। ए टी बराबर है आपके पास डी ऑफ दी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि स्पीड का चेंज ऑफ रेट है ए टी, और ए नेट में आ जाएगा आपके पास डी वी वेक्टर बाई डी टी। ए नेट का मॉड आप लिखिएगा तो अंडर रूट ऑफ डी आ जाएगा आपके पास ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अगर आप लिखिएगा ना सर ए नेट का मॉड, तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ डी ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ दी अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ दी मतलब कि अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ दी अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। और tan थीटा बराबर है आपके पास ए टी बाई आर। tan थीटा बराबर है आपके पास ए टी बाई आर। तो ए टी बराबर है आपके पास डी ऑफ दी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ दी बॉडी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ए आर है आपके पास ओमेगा और क्रॉस बी, ओमेगा का मतलब कि स्क्वायर आर या फिर बी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा बी, और आपका ए आर का काम होता है चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ए नेट का मॉड आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर और प्लस आता है ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, और tan थीटा बराबर आता है आपके पास ए टी बाई ए आर। tan थीटा बराबर आता है आपके पास ए टी बाई ए आर। tan थीटा बराबर आता है आपके पास ए टी बाई, तो ये सब आपको रिलेशन समझना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े।